नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरल न्यूज, भारत का सबसे सर्वाधिक खबरों वाला चैनल जो आपको देता है देश विदेश की सच्ची खबरें सबसे पहले सरल न्यूज पर मिलती हैं। आइए आगे बढ़ते हैं आज की मुख्य खबर की ओर। नमस्कार, आप देख रहे हैं सरल न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानव कश्यप। मेरी मौजूदगी अभी जंतर मंतर पर और आपको बता दें कि लगातार देश के अंदर जो शिक्षक छात्रों को शिक्षा देते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन आज वही शिक्षक, वही टीचर्स आज जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करने मजबूर हैं। आपको बता दें कि लगातार जो एसएससी एग्जाम को लेकर के जो उनकी मांगे थी उसको लेकर के आज जंतर मंतर पर इन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। इसके बाद में इनको यहाँ से डिटेन तक किया गया। जानेंगे, इनसे बात भी करेंगे। क्या नाम? अनन्या। कुछ कारण है कि यार टीचर्स को प्रोटेस्ट करना? देखिए, फिलहाल हम टीचर्स को तो आना ही पड़ेगा जब स्टूडेंट्स के साथ गलत होगा। पहले ऐसा बिल्कुल नहीं, मतलब एसएससी अगर फेयर एग्जाम्स कर रही है तो हमें क्यों ही उतरना पड़ेगा। हम सारे टीचर्स फाइनली, मैं तो 500 किलोमीटर दूर में लखनऊ से आई हूँ, आज सुबह ही आई हूँ। तो इतनी प्रॉब्लम, देखिए हम लोग को प्रॉब्लम इसलिए हो रही है क्योंकि स्टूडेंट्स बार बार, मतलब हमारे पास मैसेजेस आते हैं कि मैम मुझे मन कर रहा है मैं सुसाइड कर लूँ, मेरा लास्ट अटेम्प्ट है। ये हालत देखकर हम लोगों से रहा नहीं गया। मतलब हमारे पास कोई रीजन नहीं था कि मैं इतनी सुबह उठकर दूर इतनी आऊँ, लेकिन कुछ भी हो रहा है। आज मेरे पास न्यूज आती है कि कुछ 27 लाख पहले वहां पे फॉर्म फिल किए गए थे सीजीएल में, आज न्यूज आ रही है कि 28 लाख फॉर्म फिल हो गए। लास्ट डेट निकल गई है, उसके बाद 1 लाख फॉर्म कहाँ से फिल हुए। तो ये उल्टी सीधी चीजें जो हो रही हैं, कुछ ना कुछ तो कंट्रोल करना पड़ेगा सरकार को। नहीं कंट्रोल करिए तो फिर हम लोग को उतरना पड़ेगा, हम लोग को मांग करनी पड़ेगी, है ना। साफ साफ दिख रहा है चीजें कुछ भी फेयर नहीं हो रही है। आप सेंटर पे चीजें नहीं अवेलेबल कर रहे हो, आप लास्ट मोमेंट पे वेंडर चेंज कर दे रहे हो, कुछ भी चल रहा है। मतलब एवरीथिंग इज एविडेंट इन फ्रंट ऑफ अस, है ना। सिस्टम तो चेंज करना पड़ेगा, किसी ना किसी को तो बोलना पड़ेगा साफ बात। टीचर्स देश के अंदर बच्चों को पढ़ाते हैं, शिक्षा को लोगों तक पहुंचाते हैं, लेकिन आज वही टीचर्स जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट करने मजबूर हो रहे हैं। सरकार की कमी मान? बिल्कुल बिल्कुल। आज का दिन, आज कौन सा डे, आज थर्सडे है, राइट। थर्सडे, इस समय मेरी क्लास चल रही होती, मेरी पेड क्लास चल रही होती इस समय, लेकिन फिर मैं यहाँ पे खड़े होकर प्रोटेस्ट कर रही हूँ। बच्चों का लॉस है, हमारा लॉस है, ये पूरा का पूरा मुझे लगता है पूरे देश का ही लॉस है ये। जहाँ इन सारे स्टूडेंट्स है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ही दिख रहे हैं, टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों ही फिलहाल दिख रहे हैं। लॉस सबका हो रहा है। जिनको कमरों में बैठ के, अपने घर में बैठ के पढ़ना चाहिए था, वो यहाँ के प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो फिलहाल देश को और हमारी सरकार को ये समझना चाहिए कि इतना बड़ा लॉस सिर्फ एक सरकार का, एक सिटी का या किसी एक चैनल का, एक इंस्टीट्यूशन का नहीं है, पूरे देश का लॉस है। बदलाव लाना पड़ेगा। आखिरी सवाल, कब तक ये प्रोटेस्ट ऐसी जारी रहे? जब तक चेंजेस नहीं आते हैं तब तक हमें हर दिन आना पड़ेगा, हम हर दिन आएंगे, लेकिन चेंजेस जब तक नहीं आएंगे तब तक हम यहीं रहेंगे। सर, क्या नाम हुआ? कुमार सर कहते हैं। क्या कुछ कारण है जिसकी वजह से आज प्रोटेस्ट करने में मजबूर हो? देखिए, एसएससी के जो एग्ज़ाम है उसमें सभी लोग जो हम अपनी बात रख रहे हैं वो सिर्फ इसलिए रख रहे हैं कि एसएससी के एग्ज़ाम में ट्रांसपेरेंसी लानी चाहिए। क्योंकि अभी जो हाल में जो एग्ज़ाम हुए उसमें देखने को मिला कि कहीं न कहीं सेंटर पहली बात तो बहुत दूर दे दिए गए। इतने दूर दे दिए गए कि एक गरीब से गरीब व्यक्ति, सामान्यतः जिसके माँ-बाप ठेला चलाते हैं या रिक्शा चलाते हैं या किसान हैं, तो वो सामान्यतः बच्चा अपने 800-900 किलोमीटर या 500-600 किलोमीटर तक पहले कैसे पहुँचेगा? पहला तो मुद्दा ये है। और जब बच्चा वहाँ पर जब पहुँच जाता है तो वहाँ पता चलता है कि जो एग्ज़ाम सेंटर में जो मतलब एग्ज़ाम होने वाला है, वहाँ पर या तो माउस वर्क नहीं कर रहा है या कुछ जगह पर कीबोर्ड नहीं काम कर रहे हैं, या पता चल रहा है वहाँ जाके और समस्याएँ उत्पन्न होती हैं। तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं आम व्यक्ति जो है, जो आम व्यक्ति जो मतलब जिसकी एज वही अपनी तैयारी करने की है, वो पूरी जी-जान लगा देता है, सुबह से शाम तक पढ़ाई करता है। उसके बाद जब ऐसा होगा तो बच्चा कैसे मतलब विश्वास करेगा सिस्टम पर? तो कहीं न कहीं उसका भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। कभी बात करने की कोशिश करी सरकारों से या फिर अधिकारियों से? हम सरकार को यही बात पहुंचाना चाहते हैं सरकार तक कि सरकार इसको थोड़ा-सा ध्यान दे, मतलब इस पर संज्ञान ले और निश्चित रूप से बेहतर रूप से कहीं आम जनता के यानी बच्चों के भविष्य के लिए थोड़ा-सा ध्यान रखिए। क्या लगता है सर, सरकार को क्या नहीं दिखाई देता है कि बच्चे इतने टाइम से क्या नाम है प्रिपरेशन करते हैं, उसके बाद में इस तरीके से जो ये आप बता रहे हैं, ये सब चीजें देखने को? देखिए, जब कोई भी गवर्नमेंट चलती है तो गवर्नमेंट के पास बहुत सारे वर्क होते हैं, निश्चित रूप से वर्क लोड होता है। जैसे अगर मैं एक बात कहता हूँ कि मिस्टर, अगर हम मोदी जी से बात करें तो मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, उनके ऊपर एक काम नहीं है, उनके पास लाखों जिम्मेदारियां हैं। तो निश्चित रूप से वो कहीं ना कहीं ऐसी छोटी-छोटी चीजें जो हैं उन पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। लेकिन जब हम अपनी बात उन तक रखेंगे तो उनको समझ में आएगा कि छात्र इसके लिए परेशान है, तो कहीं ना कहीं जब वो इस पर ध्यान देंगे तो चीजें सब। मेरा नाम कटारा सर है। हम लोग कटारा एकेडमी अलीगढ़ से आए हुए हैं। एसएससी वाले बच्चों की आवाज़ बनकर आए हैं क्योंकि एसएससी के एग्ज़ाम में लगातार समस्याएं आ रही हैं। कहीं ना कहीं पहले जो है वेंडर टीसीएस था, तब भी थोड़ी सी समस्याएं थी बहुत सारी चीज़ों को लेकर, और फिर से अब जो एजुकेटी को ये रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है तो फिर से बच्चों के सामने प्रॉब्लम आ रही है। तो हम लोग यही अपेक्षा लेकर आए थे
कि जो भी फैसला हो वो छात्रों के हित में हो। कहीं ना कहीं वेंडर प्रॉब्लम है तो वेंडर चेंज किया जाए और बिल्कुल एग्ज़ाम फेयर होना चाहिए, क्योंकि ऐसे इतने इतने दूर सेंटर पड़ गए और उसके ऊपर से टेक्निकल एरर देखने को मिल रही है। छात्र ग्राउंड लेवल पर बहुत ज़्यादा निराश है, बहुत ज़्यादा टूटा हुआ है बच्चा। तो हम तो यही सरकार से गुहार करते हैं। हम सभी शिक्षक इसलिए आए हैं क्योंकि छात्रों को हमसे अपेक्षाएं होती हैं। लगातार छात्रों को हम पढ़ाते हैं तो बच्चे रेगुलरली हमसे क्लास में बोलते हैं कि सर क्या होगा, क्योंकि बच्चों को कहीं ना कहीं एक हम लोगों में एक उम्मीद नजर आती है। तो आज सभी शिक्षक, आज देश के सभी शिक्षक यहाँ एकत्रित हुए हैं और मुख्य विषय यही है कि बच्चों के हित में फैसला लिए जाएं। यानी वेंडर अब जो भी हो, लेकिन एग्जाम फेयर होना चाहिए। इतने दूर सेंटर का कोई मतलब नहीं बनता है। और जो टेक्निकल एरर्स देखने को मिल रही है कि बच्चा वहां सेंटर पे पहुंच रहा है, तो एक तो ये समस्या आ रही है कि आज एग्जाम आपका नहीं होगा। तो ये बड़ी चुनौती है कि बच्चा 400-500 किलोमीटर दूर जा रहा है और उसके बाद वहां पर बोल दिया जाता है कि आज टेस्ट मतलब नहीं होना है। तो बच्चा सोचिए आप कितना निराश होता है। और जो ये बच्चा तैयारी कर रहा है, आपको ये जानना होगा कि ये बच्चा एक ऐसे बैकग्राउंड से आता है, बहुत ज़्यादा संसाधन नहीं है, क्योंकि सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाला बच्चा एक बहुत सामान्य वर्ग से होता है। तो इन बच्चों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ ना किया जाए, क्योंकि इनके सपनों को ना मारा जाए। हम यही अपेक्षा करते हैं सरकार से और गुहार करते हैं कि हमें आप शिक्षक के नज़रिए से ना देख के एक छात्र के अभिभावक के रूप में देखिए, क्योंकि हम वही आवाज़ लेकर यहाँ पर आए हैं और ऐसी उम्मीद करते हैं कि जो भी निर्णय होंगे वो छात्र हित में होंगे और हम ऐसी अपेक्षा करेंगे सरकार से। क्या लगता है सर कि सरकार क्या सुनने को अब राजी नहीं है? क्योंकि जो टीचर्स बच्चों को पढ़ाते हैं देश के अंदर, शिक्षा को सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है, वही टीचर आज प्रोटेस्ट करने में मजबूर हुए। जी, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि कई बार से लगातार कहा जा रहा है सरकार से, लगातार हम लोग तो बहुत टाइम से ये चीज़ें कर रहे हैं। इससे पहले ऑनलाइन कई प्रकार से प्रयास किए गए कि चीज़ें बच्चों के फेवर में हो जाएँ, और फाइनली ये देखा कि आज जब यहाँ टीचर एकत्रित भी हुए तो एक अजीब-सी घटना घटी है कि जो भी सभी टीचर्स आए थे जिन्होंने इसको लीड किया है, उन टीचर्स को भी पुलिस ने यहाँ पर उठा लिया है। तो ये हम लोगों के लिए बड़े हैरानी की बात है कि जितने भी हमारे साथी शिक्षक आए थे और इस मुहिम को सक्सेस बनाने के लिए, उनकी बात को धैर्यपूर्वक नहीं सुना गया, किसी ने सुनवाई नहीं की है। तो हम कहीं न कहीं इस बात को लेके बहुत ज़्यादा निराश हैं और एक शिक्षक कभी अपेक्षा नहीं रखता, क्योंकि शिक्षक बनना ऐसा पाप नहीं है। मुझे लगता है कि ये कहीं न कहीं एक ऐसी प्रवृत्ति है कि ये हमारा एक प्रयास होता है, छात्र हित में होता है। शिक्षा दे रहे हैं, इसमें गलत क्या है? अपनी बात रखना कहाँ गलत है? तो कहीं न कहीं हमें इस बात को लेके काफ़ी निराशा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। हमारे साथी शिक्षकों को उन्होंने उठा लिया है, तो प्लीज़ उन्हें जल्दी से जल्दी आप लोग मतलब फ्री करें और बच्चों के हित में फैसला लें। हमारे साथ में तमाम जो अध्यापक थे वो यहाँ पर थे, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जब तक हमारी मांगों को लेकर के कोई भी जो कड़ा निर्णय है वो सरकार नहीं लेती है, तब तक इसी तरीके से जो हमारा प्रोटेस्ट है ऐसे ही जारी रहेगा। बाकी इस वीडियो को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट से जरूर बताएं। देखते सरल न्यूज़, बहुत बहुत धन्यवाद। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सरल न्यूज। सरल न्यूज में बने रहने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।